शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है और जीएसटी कानून को लेकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दुनिया में शायद जीएसटी ही ऐसा कानून होगा जिसमें इतने संशोधन किए गए हैं। सवाल ये है कि आखिर अब तक सरकार ने किसे मुनाफा कमाने दिया और ये लोग कौन हैं जो बेवजह मुनाफा कमा रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्लैब कम कर देने से महंगाई कम नहीं होगी और न ही आम जनता को राहत मिलेगी। अखिलेश यादव ने किसानों की खाद की समस्या को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, खासकर डीएपी की किल्लत बनी हुई है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि शायद सरकार को डीएपी में पीडीए शब्द दिख रहा है और यही कारण है कि ये किसानों तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है लेकिन सरकार उसकी भरपाई तक नहीं कर पाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन हकीकत ये है कि आज किसान अपनी आय बढ़ाने के बजाय नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जेब से पैसा निकालकर सिर्फ अपने चहेतों को फायदा पहुंचा रही है। जीएसटी कानून पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब इसे लागू किया गया था तो कहा गया था कि व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, व्यापारी अपने टैक्स का आसानी से भुगतान कर सकेंगे, लेकिन इतने संशोधनों के बावजूद सरकार को बार बार इसमें बदलाव करना पड़ रहा है। ये साफ है कि गरीबों और व्यापारियों के जीवन में सुधार लाने में सरकार विफल रही है। एक साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक साल के अंदर या एक साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कारोबार बंद हो रहा है, अमेरिका ने जरूर टैरिफ लगाया है, हमारे कुछ काम पर कारोबार पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन टैरिफ से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते टैरिफ को लेकर के। हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का, तमाम जो एक्सपोर्ट होते थे अब पाबंदी लगने के बाद उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उनका नुकसान होगा, कारीगर जो जुड़े उनका नुकसान होगा, अंततोगत्वा हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहा है या अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। उसके लिए हमें फैसला लेना चाहिए। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया। स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है, मन से नहीं है। ये बीजेपी के लोग स्वदेशी मुंह से हैं और मन से विदेशी हैं।
अच्छा सर, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, बड़ी समस्या, फसलों को खाद नहीं मिल रही है। डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है कि उसमें पीडीए शब्द है। डीएपी पीडीए शब्द है और पीडीए लोग ही बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। गांव गरीब कौन है? जहां हम और आप खड़े हैं, इस गांव में कौन खेती कर रहा है या किस घर परिवार के बीच में खड़े हैं? तो ये तमाम वो लोग हैं जो मेहनत कर करके कमा रहे हैं और सरकार के पास खाद नहीं, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं और कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं। और जब फसल तैयार हो जाएगी तो कोई उसको कीमत नहीं मिलेगी और बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई है। तो इस सरकार के रहते रहते किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, किसानों की जेब से ये सरकार पैसा निकाल लेगी। जीएसटी का स्लैब कम किया गया, अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ये डर है कि वोट चोरी और जीएसटी के स्लैब कम होने से भी जो बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी थी, जिन्होंने मुनाफाखोरी की थी, मुनाफाखोरी नहीं रुकेगी। जिन्हें मुनाफा कमाने की आदत पड़ गई है वो मुनाफा वही कमाएंगे। जो बाजार में सामान बिक रहा था, जो मुनाफा कमा रहे थे, आप बताइए क्या पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट बड़ा हो जाएगा या साबुन का पैकेट जो छोटे हो गए साबुन क्या बड़े हो जाएंगे? क्रीम के जो डब्बे छोटे हो क्या बड़े हो जाएंगे? जो तमाम सामान छोटे कर दिए इन्होंने, शैम्पू छोटे कर दिए, पाउच में कर दिए, क्या वो बड़े हो जाएंगे? तो जिन्होंने मुनाफा कमाने की आदत डाल ली है वो कानून चाहे कितना परिवर्तन कर दो उससे मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो मुनाफाखोरी बंद हो जाती। सर, बीजेपी गवर्नमेंट जब भी कोई काम शुरू करती है तो उसको मास्टर स्ट्रोक कह देती है। 2000 के नोट का जो भी मुझे तो एक ही मास्टर स्ट्रोक दिखाई देता है उनका। इधर बहुत चर्चा होती है मास्टर स्ट्रोक, केवल एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी प्रेस में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। हमारे प्रेस में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, तो हमें अपने छोटे पत्रकारों पर ही भरोसा ज्यादा है। बाकियों पे तो मास्टर स्ट्रोक लगा हुआ है, बाकी छोटे हमारे प्रेस के साथी हमारे मास्टर स्ट्रोक को वहां तक पहुंचाएंगे और ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये केवल जनता को धोखे देने वाली बात है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में गड्ढे हो गए हैं, ये अपने जैसा एक्सप्रेस वे बनाना चाहते, कूदते हुए जाओ। बुंदेलखंड में आप कूदते हुए जाते हैं, पूर्वांचल में कूदते हुए जाते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस बनाया था कूदते हुए जाने के लिए, वैसे ही आपका हो जाए कूदते हुए जाने के लिए। इसलिए जानबूझ करके समाजवादियों का अच्छा काम बर्बाद कर रहे हैं। आप बताओ, जीएसटी हट गई, बिजली आ गई क्या? नहीं आएगा। महंगी बिजली कम हो गई क्या? तो सोचिए आप। लिगाना स्टेडियम आपके द्वारा बनाया हुआ, उसमें T20 का फाइनल था जहाँ उनका कहना था अब जो 2 टीमें हैं उसकी जगह 4 टीमें बन जाए तो और युवाओं को मौका मिलेगा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, 2 की 4 बना लो, 4 की 6 बना लो, 6 की 8 बना लो, पता नहीं क्या बात है। जब जब मुख्यमंत्री जाते हैं उस सिकाना स्टेडियम में, जनता भाग जाती है वहां से, जनता नहीं रहती उस स्टेडियम में। जैसे ही जनता को पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मैच देखने आ रहे हैं, सब जनता हट जाती है। और मैं कहूंगा आपसे, अगर स्टेडियम भरा हुआ रहा हो तो उसकी फोटो दिखाओ, और मुख्यमंत्री जाने के बाद खाली रहा हो तो उसकी फोटो दिखाओ। कम से कम आप पर मास्टर स्ट्रोक नहीं लगेगा। 3 दशकों के बाद सर मुख्यमंत्री जी शॉट नहीं खेल पाए थे। नहीं, वो पुरानी बात है, मैं नई बात बता रहा हूँ आपको कि जब मुख्यमंत्री स्टेडियम जाते हैं, क्योंकि खुद तो बनाया नहीं उन्होंने, ये समाजवादियों का बना हुआ है। मान लीजिए सैफई का चालू हो जाता, यहाँ भी मैच संभव होता, लेकिन न चालू कर रहे हैं न कोई मैच करा रहे हैं। और फिर जब वहां पर जाते हैं स्टेडियम में तो जनता चली जाती है वहां से, कोई खाली रहता है स्टेडियम। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद स्टेडियम खाली, तो टीम बढ़ाने से क्या फायदा है? धन्यवाद। सरकार ने बात कही, लेकिन अभी भी किताबी में कैसी करके गई है। ये गड्ढे तब भरे जाएंगे, विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी, इलाज गरीबों को तब मिलेगा जब बीजेपी जाएगी, बिजली तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, महंगाई कम तब होगी जब बीजेपी जाएगी। इसलिए बीजेपी हटाओ और आप लोग भी आजादी पाओ। सर, 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2027 के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पे क्योंकि लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। 2027 का चुनाव जनता का चुनाव होगा, समाजवादी व्यवस्था को पुनः लागू करने का चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने संस्थाओं को बर्बाद किया है,
उनको लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वोट डालने की, वो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हटा देगा। जब बीजेपी जाएगी तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो संविधान सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो आरक्षण बचेगा, बीजेपी जाएगी तो महंगाई बचेगी, बीजेपी जाएगी तो हमारे आपके लोगों को सम्मान मिलेगा। आउटसोर्सिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? अब मुख्यमंत्री जी को आउटसोर्स करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।